नवरात्रि के पावन पर्व में मां के दरबार में हर कोई अरदास लगाने के लिए पहुंचता है। दुर्गम रास्तों से गुजरकर लोग मां के दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक ऐसा ही मंदिर है बैतूल जिले के भैंसदेही में। यहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घने जंगलों के बीच 300 फीट की ऊंचाई पर माता सिद्धपीठ मां रेणुका माता रानी विराजमान है। नवरात्रि पर माता रानी के दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के कोने कोने से भक्त पहुंचते हैं और 9 दिनों तक माता रानी की धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। मां रेणुका माता की महिमा और चमत्कार पर देखिए रिपोर्ट। घने जंगल के बीच में विराजमान माता रेणुका का मंदिर। यहाँ नवरात्रि के 9 दिन मेला लगता है। माता रेणुका का मंदिर, जो कि भैंसदेही मुख्यालय से 13 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम धामन गांव में स्थापित है। मां रेणुका अपने चमत्कार की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है, जिस वजह से दूर दराज से भक्त मां के दर्शन करने पहुँचते हैं। यहाँ नवरात्र के 9 दिन माता रानी की धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही ग्रामीण माता रानी के दर पर विशाल भंडारा भी आयोजित करते हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि रेणुका माता के 3 अवतार यहाँ पर स्थापित हैं। पहला अवतार सिद्धपीठ रेणुका माता, वहीं दूसरा मां अम्बे और तीसरा मां दुर्गा का है। ये तीनों ही अवतार माता रानी के मंदिर में स्थापित हैं। इस कब बना इसका तो किसे पता ही नहीं, इसका कोई के पास इसका इतिहास नहीं है अभी कि भाई कब बना। इसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे जंगल छपा हुआ, लोग आने लगे, 20-25 साल से यहाँ पे यज्ञ वगैरह होने लगे, उससे थोड़ा थोड़ा यहाँ का डेवलपमेंट होते चला आया। यहाँ पर अधिकतर लोगों की मन्नतें पूरी होती है। जिनको संतान नहीं होती है, संतान निसंतान वाले आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। पुजारी का कहना है कि मंदिर में बहुत चढ़ावा आने लगा है और इसी लालच में आकर साल 1983 में 2 चोर मंदिर में चोरी करने गए, लेकिन जब वे मूर्ति को हिला नहीं सके तो वे माता का पूरा सर खंडित कर अपने साथ ही ले गए। माता के वो चोर पकड़े गए और सजा भी मिल गई। दोनों की ही कुछ समय बाद मौत हो गई। मां रेणुका भवानी का सिर बैतूल के डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम में जमा रहा, जिसकी वजह से माता का शरीर तो उसी जगह पर था जो उस जगह से न हटने के कारण गांव वालों ने शरीर पर मक्खन और सिंदूर से ही एक सिर बना दिया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। तब से ही शरीर को पूर्ण मूर्ति मानते हुए पूजा जा रहा था। एक बार शराबियों ने यहाँ पर माता जी से माया निकालने के चक्कर में माता जी की मूर्ति खंडित कर दी गई थी। तब फिर यहाँ से थाने वालों ने मुंडी लेके यहाँ से माता जी का सर लेके चल दिया, थाने में जमा हो गया। फिर वहाँ ऑफिस के अंदर बाबू को, विश्वकर्मा जी को माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और फिर उन्होंने कहा तत्काल सुबह जाकर उसने जब देखा ऑफिस में ढूंढ के निकाल के साफ की। रात में फिर उसे स्वप्न दिया कि गाँव वालों को बुला के मुझे अपने स्थान पर पहुँचाइए। फिर दूसरे दिन शर्मा जी ने यहाँ गाँव वालों को बुलवाया। फिर धामन गाँव से लोग गए बैतूल, वहाँ से कोर्ट से फिर उन्हें लेकर आए। लोगों का ये भी कहना है कि बैतूल के रिकॉर्ड रूम में काम कर रहे विश्वकर्मा और सोनी के साथ ऐसी घटना घटी कि वे अचंभित हो गए। विश्वकर्मा अपने ऑफिस समय पर आए और अचानक उन्हें कुर्सी पर बैठे बैठे नींद आ गई और उसी समय कन्या रूप में माता जी आई और बताया कि मैं धामन गाँव में देवी हूँ और मुझे सन 1983 में इस जगह पर रखा गया है। मेरा फाइल नंबर ये है, मेरा केस नंबर ये है और मुझे मुक्त करो। किसी समय विश्वकर्मा की नींद खुली और उन्होंने अपने दोस्त को पूरा वाकया बताया और उन फाइलों और कपड़ों को भी देखा। जब कर्मचारियों ने कन्या रूपी देवी द्वारा सपने में बताए गए फाइल नंबर, केस नंबर को देखा तो उन्हें वही सब मिला और एक कपड़े में माता का खंडित सर प्राप्त हुआ। दोनों ही माता रेणुका के चमत्कार को देखकर दंग रह गए और दोनों ने तत्काल मां की पूजा अर्चना की और माता रेणुका की खंडित मूर्ति को मुक्त कर उनके शक्ति धाम पर वापस स्थापित किया। सभी लोग जो भी मन्नत करते हैं, यहाँ पे मानते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। ये सिद्धपीठ होने से यहाँ पर ऋषि मुनियों द्वारा एक सिद्धि प्राप्ति के लिए भी स्थान बड़ा ही रमणीक है। मंदिर के चमत्कारों को देखकर धीरे धीरे लोगों का माता को लेकर विश्वास और भी बढ़ गया और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से भक्त यहाँ दर्शन करने पहुँचने लगे। लोगों के मन में माता को लेकर आस्था इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें दुर्गम रास्ता भी सरल लगने लगा और हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचकर मंदिर विकास के लिए दान करने लगे। बड़े उत्साह से करते हैं। 9 दिन बहुत चहल पहल रहती है और लोग बहुत मानते हैं इस जगह को। हमको तो सब अच्छा चमत्कार दिखाते, सब अच्छा भरपूर हमारा किया है उनने। जंगल के बीच में बने इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इस बात का तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला, लेकिन करीब 25 साल पहले यहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू होने लगा। माता के मंदिर में निसंतान लोगों की संतान मांगने की मन्नत भी पूरी होती है। इतना ही नहीं, माता रानी के एक दिन में 3 रूप देखने को मिलते हैं।
सुबह के समय एक होता है तो वहीं दोपहर के समय युवावस्था में होता है और शाम के समय माता का वृद्धा रानी का रूप दिखाई देता है। भेस्तेही से अनादि टीवी के लिए शंकर राय की रिपोर्ट।